आदि प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में आप लोग को बता रखे थे कि हम लोग 2026 बोर्ड के लिए स्टार्ट कर दिया हूं। क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया हूं और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को जितना भी पढ़ना सभी का वीडियो अपलोड हो रहा और सभी के साथ PDF जिसका क्वेश्चन आंसर हो या मैथ का सॉल्यूशन हो उसके साथ आप लोग को PDF हैंड राइटिंग अपने हाथों से बनाकर आप सबको दिया जा रहा है। लेकिन जो भी आप लोग का हिंदी का रहेगा, संस्कृत का रहेगा, साइंस का रहेगा, सोशल साइंस का रहेगा, उसका आप लोग को कंप्यूटराइज जो होता है MS वर्ड पर बनाकर क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा और वहां से आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम लेकर आ गए हैं, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का आप लोग को परिचय दिए थे पिछले क्लास में। अगर आप सब नहीं देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, वो आप सब जरूर जाके पहले परिचय देख लीजिए। और मैंने फार्मूला बताया था, सूत्र बताया था, जरूर जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं है तो प्रश्न कैसे बनेगा। बात सही है। तो हम लेकर आ गए NCERT से सारे बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। मैथ का तो खास करके NCERT से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से एग्जाम में ही क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे आती है। तो हम लोग त्रिकोणमिति का पहला प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे पूरा आज की क्लास में। आप सब जरूर अंतिम क्लास तक बने रहिएगा। 11 टोटल क्वेश्चन है, 11 को हम पूरा सॉल्व कर देंगे आपके साथ, जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लास 10 त्रिकोणमिति परिचय प्रश्नावली 8.1 NCERT बुक से पढ़ाया जा रहा है ना। ये क्वेश्चन है फॉर 2025 से 2026 बोर्ड के लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई बच्चों। त्रिभुज ABC में जिसका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जिसका B समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है, किस किस का मान निकालना है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था, अब लिख देता हूँ क्वेश्चन पूरा। किस किस का मान निकालना, पहला यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला आप लोग को निकालना है साइन ए कोमा यहाँ पर लिखा है कोस A का मान निकालना है। ठीक है, दूसरा में लिखा है बच्चों, दूसरा में लिखा है साइन C कोमा और यहाँ पर कोस C का मान निकालिए। ये आपको निकालना है। ठीक है, इसी को आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है, पहले हम फिगर बनाते हैं, आपको फिगर बनाकर ही समझाएंगे। ये आप लोग का फिगर बनाया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपको त्रिभुज ABC है ना, B है जो समकोण है, समकोण कहते हैं हम लोग जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसे A और इसे हम B, इसे हम C मान लेंगे। क्लियर, ये ABC जहां B हमारा क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण। ठीक है, AB कह रहा, ये भी यही होता, ये भी कितना कह रहा है 24 सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BC हमारा ये है आधार जिसे कहते हैं, कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आप कह रहे निम्नलिखित में मान ज्ञात करिए, साइन A और कोस A और दूसरा में साइन C और कोस C करेगा। तो साइन A अर्थात साइन A कहिए या तो साइन थीटा कहिए, तो साइन A बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं P/H। तो ये आपको AB क्या कहलाता है, ये भी आपका क्या है, ये लंब है, क्या है, लंब है, अर्थात P बराबर दिया गया, यहाँ पर ये लंब है AB है ना। और ये BC का है बच्चों हमारा आधार, क्या है, आधार जिसे हम बेस कहते हैं, यानी B बराबर दिया गया। क्लियर, ये AC यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है, AC बराबर अर्थात कर्ण बराबर नहीं दिया, तो हमें कर्ण निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम साइन A के मान निकालेंगे तो साइन A अर्थात साइन थीटा बराबर तो P/H होता है, सूत्र होता है ना P/H। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है, क्या H का वैल्यू दे रखा है? अगर नहीं दे रखा महोदय जी तो कहां से बैठाइएगा, कहां से पुट करिएगा। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर समझ रहे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा कि H अगर नहीं रहेगा तो कहां से आप पुट करिएगा, तो हमें H प्राप्त करना होगा। और H का सूत्र आपको दिया था, H बराबर √P² प्लस B² दिए थे ना, शायद आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए हैं, वो इस बार जाने।
H बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। आपको P बराबर ही पता है 24 सेंटीमीटर है, 24 के लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायर, और आपको B बराबर पता है कि आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। ठीक है, 24 का स्क्वायर पता है कितना होता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फट सुन कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 एक 5, 6 8 9 17 है ना, 8 9 17। ठीक है ना, देख लीजिए 5 1 6, गलत नहीं है ना। एक बार आप फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर 4 होगा, माफ करिएगा 2 दूनी 4 होगा ना, तो 500 यहाँ पर 76 हो जाएगा महोदय जी। ठीक है, 576 80 सत्ते 49 होता था। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 6 15 हाथ में बचा 1 रुपया, 7 4 11 7 4 11 1 12 हाथ में बचा 1 रुपया, 5 1 6। 625 का वर्गमूल कितना होता है पता है आप सबको कि महोदय जी 25 होता है। 625 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है हमारा 25 होता है। कितना होता है 25 होता है। क्लियर। तो महोदय जी आपको पता चल गया है कि h का मान हमें 25 आया है सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए यहां तक तो तीनों आपको निकल गया, P बराबर 24 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर, H बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे P मतलब परपेंडिकुलर लंब कहते हैं 24 दिया है, H मतलब हाइपोटेनस जिसे हम कर्ण कहते हैं, B मतलब बेस जिसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है पहला का हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, साइन A का मान निकाल रहे हैं। साइन A अर्थात P बटा H होता है साइन थीटा बराबर। अब यहाँ पर A एंगल है, एंगल को ध्यान से देख लेंगे। मैंने बताया था एंगल के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता, वो लंब कहलाता। क्या कहलाता, जैसे मैंने पिछला क्लास में बताया था कि थीटा के सामने वाला लंब कहलाता। क्या कहलाता, लंब कहलाता। तो ये आपको यहाँ पर एंगल है, अर्थात यहाँ पर मान लीजिए एंगल है, तो इसके सामने वाला ये क्या कहला जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब अर्थात P बराबर 7 हो जाएगा, और H आपको जितना है 25, ये 25 के 25 हो जाएगा। तो साइन A का मान कितना हो जाएगा, 7/25। ये आप लोग को पहला आंसर हो गया। कोस, इसी का कोस निकालना है, तो कोस A, एंगल A, तो कोस A, तो ये हो जाएगा आपका लंब। और इसका पहले सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर B बटा H होता है महोदय जी। क्लियर। तो कोस थीटा अर्थात तो एंगल A है यहाँ पर, तो एंगल ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये कर्ण रहेगा। तो यही दोनों में क्या होता है, बदलते रहता है। बाकी कर्ण मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अस्थिर रहता है ना। तो आपको ये आधार हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। ये पहला का हो जाएगा सॉल्यूशन आप लोग को। क्लियर, मिल गया। दूसरा को हम यहाँ पर हल कर देते हैं। क्लियर। साइन C, अब यहाँ पर एंगल के क्या बोल दिया, C बोल दिया। तो एंगल ये C यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, पहले थीटा यहाँ था, अब यहाँ पर है एंगल मान लिया जाए, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, अभी ये लंब बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24, और H आपका 25 हो जाएगा। हो गया क्लियर आंसर। इसी का कह रहा कोस C निकालना, कोस C निकालिए। तो एंगल यही है, तो ये हो जाएगा आपका लंब सामने वाला, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। लेकिन कोस थीटा बराबर होता है B बटा H, तो ये हो जाएगा 7 आपका आधार, और आपका कर्ण हो जाएगा 25। इसका भी आंसर हो गया कंप्लीट। समझ गए होंगे, बिल्कुल है, बहुत इजी है। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, तो ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपको 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो आप इसी तरह से बनाइएगा। एंगल को देखते हुए एंगल के सामने वाला हमेशा क्या बनता है, लंब बनता है। ये माइंड में आप जरूर सेट कर लीजिए, माइंड में जरूर रख लीजिए कि यही होता है। क्लियर। तो आपको पता चल गया यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर निकल गया, ये आंसर है, और यहाँ पर दूसरा का आंसर यहाँ से है बच्चों। ठीक है, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये आधार है इसका। क्लियर। जरूर आप सब स्क्रीनशॉट या तो कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में क्लियर है। आपको यही ध्यान रखना होगा कि 2 का मान दे दिया है, तीसरा का मान नहीं है, अर्थात यहाँ पर उल्टा भी कर सकता है,
कभी करने का मान दे देगा, आधार के दे देगा, लंब के नहीं देगा, या तो कभी आधार दे देगा, कर्ण दे देगा, लंब नहीं देगा। तो फॉर्मूला जानते ही आप सब, जरूर उपयोग करिएगा। उपयोग करने के बाद जो होगा उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हम अरेंज करते हैं, जब तक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अरेंज कर दिया जाए। चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ही करिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं आप सबको साथ। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है महोदय जी, दूसरा 8.13 लिखा है यहाँ पर आकृति बनाया गया है, बगल में आकृति लिखा है। आकृति मतलब फिगर का बात किया है, 8.13 में यहाँ पर दर्शाया भी है। आपको सब अगर है किताब एनसीईआरटी को देखिएगा, पेज नंबर 200 में हम देख रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पी और माइनस कोट आर का मान ज्ञात करिए। देख रहे हैं ना किस प्रकार क्वेश्चन दिया है, ज्ञात करिए। चलिए देखिए यहाँ फिगर दे दिया है, इस प्रकार की फिगर दे दिया है, यहाँ पर फिगर दे दिया है ना। आकृति 8 ये 13 ही आकृति है। हाँ देखिए पी है और ये यहाँ पर क्यू है जो 90 डिग्री है, और ये आर है बच्चों, ठीक है। और पी क्यू का मान दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अर्थात पी बराबर हो जाएगा ये। और ये आपको बी बराबर नहीं दिया, बी बराबर आपको निकालना है, बी बराबर आपको निकालना है, और निकाल कर तब हमें tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे भी, ठीक है। चलो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, PQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो QR बराबर क्या होगा, तो निकालते हैं QR बराबर, है ना। यानी QR बराबर क्या हो गया, आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, B बराबर निकालना होगा, है ना। B बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, h² माइनस P के स्क्वायर, है ना। याद होना चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। H का मान कितना है, अर्थात ये कर्ण होता है, ये H का मान ही दे ले, 13 सेंटीमीटर ये करनी है, ठीक है। चलो H का मान 13 का होल स्क्वायर, और P का वैल्यू 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और ये 144 होता है बच्चों, ठीक है। ये 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना लिखते हैं हम लोग, 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसीलिए B बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से, ठीक है। ये सारे के हम PDF वगैरह भी आप सबको दे देंगे अपना राइटिंग से इसी वीडियो में मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए केवल, ठीक है। आप बढ़िया से नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, मैंने बनाकर भी आपको इस वीडियो के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। अब है प्रश्न से, tan P माइनस कोट R, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंगल देख लीजिए क्या है, आपको पता चल गया हमारा B का वैल्यू कितना आया, जो 5 सेंटीमीटर आया। चलिए tan P, पहले सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटा B होता है, ठीक है। और कोट थीटा बराबर B बाई P होता है, पता है, सबको पता है। अब एंगल के अनुसार देखना होगा, एंगल कह रहा P, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, ये आपको आगे हमारा 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए आप, ठीक है। अब सामने वाला क्या बन जाता है, लंब, तो लंब हमारा 5 बन जाएगा, तो 5, और आधार क्या बन जाएगा, 12, क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर R बोल रहा है एंगल, तो एंगल अब यहाँ पर रखेंगे, मान लिया जाए। अब एंगल इसके सामने क्या बनेगा, ये लंब बनेगा, अब ये क्या बन जाएगा, आधार, तो 5 बटा 12, ठीक है।
देख रहे हैं ना बात यहाँ पर, इसके अनुसार चलेंगे तो लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आधार, और बाकी कर्म तो ऐसे ही रहेगा, फिक्स का फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं बढ़िया से। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 5 - 5 बराबर 0, अर्थात आंसर हो जाएगा इसका 0 बच्चों। यानी कि आपको tan p माइनस cot r का मान आपको 0 हो जाएगा सोल्यूशन। उम्मीद करूंगा ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से, तो जरूर आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट करिएगा, और उम्मीद करूंगा कि सारे चीजें आप लोग को पढ़ने समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसलिए मैं हट रखा हूं यहाँ से कि आपको स्क्रीनशॉट बढ़िया से हो जाए। इस पर क्वेश्चन आएगा बच्चों, 2025 बोर्ड में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा इस पर क्वेश्चन, इस प्रकार भी आएगा। ठीक है, तो आपको केवल ध्यान रखना होगा कैसे बन रहा, और सूत्र को याद रखना होगा आपको, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक है, अरेंज कर दिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट तो कर ही लिए होंगे आप सब। समझ में आ रहा होगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आता है कि नहीं, जरूर इस सब कमेंट में डालिएगा कि सामने वाला को भी पता चले ना कि क्या है ना। देखिएगा क्वेश्चन तीसरा में हम प्रवेश कर गए हैं। चलिए जल्दी से हम तीसरा भी कर लेते हैं कंप्लीटेड। अब यहाँ पर दिया है ना, क्वेश्चन तीसरा में दिया बच्चों कि यदि साइन a बराबर 3/4 दिया, ठीक है, तो कोस a और tan a का मान निकालिए, मान ज्ञात करना है, मान निकालें। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है ये भी, बस आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये भी आई लगा लीजिए 2025 में, तो ये आने की पूरी संभावना है क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, साइन a बराबर 3/4 दिया, फिगर बना लीजिए, एंगल a लिया है इसने, एंगल a के अनुसार चलेंगे। ठीक है, ये a अर्थात एंगल यहाँ पर है, ये b हमारा समकोण है, और ये c हमारा है। ठीक है, चलिए ए बी अर्थात यहाँ पर ये भी हो जाएगा लंब, ये p है, और ये हमारा h है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। एंगल के अनुसार चलिएगा तो ये तो p बन जाएगा, ये फिर थोड़ा देर के लिए बन जाएगा ना, लेकिन एंगल अगर हम लेते हैं मान लिया जाए, तो एंगल हम, चलो हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा आप सब, हम बी क्या करते हैं यहाँ पर हम चेंज करते हैं कुछ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज करेंगे तभी समझ में आप सबको आएगा। एंगल जरूर हमको समझ में समझाना आपको पड़ेगा ना, क्योंकि एंगल बहुत ही जरूरी है समझना। ठीक है, चलिए यहाँ से ध्यान से रखेंगे, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। ठीक है, अब तो रखिएगा, एंगल तो समझ में आ ही जाएगा आप सबको, उम्मीद करूंगा कि बी है कहाँ पर शाम को न जाएगा, ए बी सी हो गया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर बच्चों साइन ए बराबर दिया है 3/4, p/h होता है, तो p अति थीटा का सामने वाला p और h हमारा 4, अर्थात यानी कि h बराबर ही हो जाएगा, और ये हमारा p बराबर, देखो एंगल मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा ना, इसके सामने वाला लंब बन जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार का मान नहीं दिया महोदय जी, तो आधार का मान निकाल सकते हैं ना आप सब, आधार बराबर अर्थात b बराबर निकाल दीजिए आराम से, b बराबर क्या लिखते हैं, h² माइनस p के स्क्वायर, तो h बराबर कितना है 4 के स्क्वायर और हमारा 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 3 9, कितना हो जाएगा महोदय
7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? b बराबर √7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा निकल गया सारा। लंब बराबर, आधार बराबर, आपको पता है कि हमारा कर्ण बराबर भी प्राप्त है। तो कोस ए बराबर निकालेंगे, इसीलिए कोस ए बराबर b बटा h होता है। तो एंगल के अनुसार तो पता ही है कि आधार ही है ये, है ना। चलिए तो √7 हो जाएगा और आपको कर्ण आपका 4 है h। ठीक है, दूसरा है बच्चों tan a बराबर, tan a बराबर तो p बटा b होता है, tan a तो 3 हो जाएगा। अब भी हमारा √7 हो जाएगा। ये भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको तीसरा भी कंप्लीटेड, है ना। चौथा में प्रवेश करते हैं, इससे पहले आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जल्दी फास्ट नाउ काम करिए क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन है सॉल्व करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। बहुत इजी है, आसान है ना। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा चौथा नंबर आप प्रवेश। चलिए चौथा बनाते हैं आप सबके साथ। चौथा है ना, चौथा भी इजी है, कोई इतना भारी नहीं है। चलिए यदि दिया है 15 कोट, ए बराबर दिया है 8, हो तो हो तो साइन साइन ए का मान और सेक ए का मान क्या करना है? प्राप्त करना का मान निकालें। ठीक है, चलिए फिगर आपको ऐसी बना लीजिएगा जैसे अभी बनाया था मैंने आपके सामने ही। ठीक है, यहाँ पर ए रख दीजिए, ये बी हो जाएगा समकोण, ये एंगल यहाँ पर है और ये आपका सी है। ठीक है, चलिए कोट थीटा बराबर दिया गया है, यहाँ पर दिया दिया गया है 15, दिया गया है 15 15 कोट ए बराबर 8 दिया, कोट ए बराबर 8/15। तो क्या लिखते हैं? कोट थीटा बराबर एंगल के अनुसार पी बट्टा बी होता है, इसको लिखते हैं बी बट्टा पी लिखते हैं। अर्थात हमारा बी बराबर 8 सेंटीमीटर 8 है और पी बराबर 15 है ना। तो यह हमारा पी हो जाएगा, लंब 15, और ये हमारा एच हो जाएगा जो कि नहीं दिया गया है, और बी बराबर हमारा 8 हो जाएगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं एच बराबर महोदय? बिल्कुल, एच बराबर निकाल दीजिए आराम से, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, है ना। पी कितना बच्चों? पी हमारा है 15, तो 15 के होल स्क्वायर और 8 के होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और ये 2 8 64, 5 और 9 6 2 8 और 2 के 2, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। तो h बराबर हमारा 17 आ गया महोदय जी। ठीक है, अब हम प्रश्न से इसीलिए साइन ए का मान निकाल दीजिए जा, तो p बट्टा एच लिखिएगा, p बट्टा एच, b नहीं h लिखिएगा। तो p का मान हमारा 15 है, एंगल के अनुसार h का मान 17 है। उसी तरह से दूसरा है सेक a का मान निकालिएगा। सेक कोस के पहले क्या होता है? कोस का होता है b बट्टा एच, तो इसका h बट्टा b होता है। ठीक है, तो h कितना है? 17 है और b कितना हमारा? 8 है। आंसर हो गया हमारा दोनों का प्राप्त। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है सारा चीजें, है ना। चलिए चौथा हो गया कंप्लीटेड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन आप सबको मिल रहा है तो बढ़िया से जरूर आप देखिए। चले आगे, चले हम, चलिए आगे।
अरेंज कर दिया जाए। स्क्रीनशॉट जल्दी कर रखिए, ठीक है, समय बहुत ही कम है। चलिए, इजी है, बहुत ही इजी है, बस हमें एंगल को ध्यान देना होगा ये सब चीजों पर, ठीक है। एंगल कहाँ रखें, ये चीज ध्यान देना होगा बच्चों। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे हल होएगा। 4 के बाद होता है 5, है ना, आपको ही पता है कि 4 के बाद 5 होता है। चलिए, 5वां के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। कह रहा यदि यदि सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, ठीक है, हो तो अन्य मतलब और भी अन्य सभी त्रिकोणमितीय 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 अनुपात अनुपात है ना, अनुपात परिकलित करिए। परिकलित मतलब वही मान ज्ञात करिए, ठीक है, परिकलित करें या तो कीजिए, बात वही है, ठीक है। चलिए, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 होता है बच्चों। साइन उल्टा कोस से 2 हो गया, कोस को उल्टा से 4 हो गया, और टैन को उल्टा कोस तो 6 हो गया। यानी साइन कोसे कोस सेक टैन और कोट, ये कितना होते हैं, कुल हमारा 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी 6 का मान निकालना है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बना लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एंगल बना लेते हैं इसी पर का, ठीक है। चलिए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बी हमारा, यहाँ पर थीटा रखिएगा तो एंगल हमारा ये सामने क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, ठीक है। चलो, थीटा हमने कहाँ रखा, यहाँ रखा, तो लंब हो गया ये क्या हो गया, P बराबर, ये हमारा B बराबर, ये हमारा H बराबर। अब देखते हैं मान किसका किसका दिया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। अब हमें सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस को उल्टा हम क्या पढ़ते हैं, सेक पढ़ते हैं। तो कोस थीटा बराबर B/H होता है। आपने जो ट्रिक दिया है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, आप उस ट्रिक को जरूर अपने माइंड में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा, बोलते हैं कुछ और, मार्कर से दिखाता है कुछ और, गजब होता है ठंडा के दिन में, है ना। H/B यानी अर्थात कह सकते हैं H बराबर 13, B बराबर 12। तो महोदय जी P बराबर तो दिया नहीं, तो P बराबर निकालिए, नहीं दिया है तो निकाल सकते ही हैं। तो यहाँ पर P का मान है, B का मान आपको 12 सेंटीमीटर, H का मान 13 सेंटीमीटर, तो आपको निकालने आता होगा। P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर होता है ना, होता है। तो H स्क्वायर यानी H बराबर 13 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर 12 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। क्या करते हैं उसके बाद, ये हो जाएगा, घटेगा तो 25, यानी P बराबर निकल सकता है, इसीलिए P बराबर लिख सकते हैं 5, है ना। 5 होगा ना जी, 25 का वर्गमूल 5 होता है महोदय जी। क्या आप निकाल दीजिएगा सभी का। चलिए, आप त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय का पहले निकालेंगे साइन का, साइन थीटा बराबर P/H होता है ना। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 12 है, निकल गया पहला। दूसरा इसका क्या निकालते हैं हम लोग, कोसेक। दूसरा हम इसका क्या होता है, कोसेक होता है, साइन को उल्टा कोसेक। तो माफ करिएगा, P/H लिखिएगा, सॉरी डियर, माफ करिएगा, P/H होता है, और H का मान हमारा यहाँ पर 13 है। उसी तरह से H/P होता है, ठीक है, कोसेक का, तो 13/5 हो जाएगा। क्लियर, 2 निकल गया। यहाँ पर तीसरा भी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। तो B कितना दिया है,
12 दिया है, एच आपका 13 दिया है। इसी का कोस का उल्टा हम क्या पढ़ते हैं, सेक पढ़ते हैं। सेक का तो पता ही है आप सबको कि एच बटा बी होगा तो 13/12 हो जाएगा। दिया भी था इतना ही, इतना आया भी मेरा। दूसरा है इसमें चौथा हो गया, पांचवा हमारा tan थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना है महोदय जी, p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू हमारा 12 है। tan को उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो b/p लिखते हैं, तो b हमारा 12 और p हमारा 5 हो जाएगा। क्या निकालेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यही निकालना था। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, कोसेक, कोस, सेक, tan और कोट का वैल्यू निकालना था, जो आपको निकाल कर दिखा दिया। तो क्या आप नहीं बना दीजिए। अगर ये क्वेश्चन मान लिया जाए 5 मार्क्स में आ जाता है इस तरह से, तो कितना खुशी होगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये तो क्वेश्चन तो चटनी है, ऐसे चाट जाएंगे इसको, है ना। तो बस एग्जाम में वही करना बच्चों, ध्यान से प्रैक्टिस से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो छठा है बच्चों बताने जा रहे हैं, वो आपको सिद्ध करने वाला है। क्या है, सिद्ध करने वाला, जरूर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम अरेंज करते जल्दी सा। और छठा क्वेश्चन को आप सिद्ध करने वाला है, तो आपको जरूर हम समझाएंगे बढ़िया से इसको। चलिए हो गया। छठा क्वेश्चन, ये सिद्ध करने वाला है, और थोड़ा सा जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्लास को, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सिद्ध करने वाला आपको 5 मार्क्स में दे सकता है। पढ़ना तो है ही, क्योंकि पेपर पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, हल्का से हल्का भी आ जाता है, कभी भारी भी पूरा आ जाता है। 2018 के पेपर देखे होंगे मैथ का, इतना दे दिया था कि बच्चा लोग का दिमाग घूम गया था पूरा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें हर चीजों पर, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यदि दिया है, ध्यान से देखना है, ठीक है। कोण ए और कोण बी निम्न कोणों, निम्न कोण समझते हैं आप सब, बिल्कुल समझते होंगे। जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है वही निम्न कोण कहलाता है। जहां जहां कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो दिखाइए, मतलब वही दिखाइए का मतलब सिद्ध करिए। दिखाइए, दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी कब होता है, यही दिखाना है हमें। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी की बात किया है ना, आपके सामने ही किया है, ध्यान से देखना भी है। हम यहाँ पर दो फिगर बनाएंगे, ठीक है। पहले हमारा एंगल क्या होगा, एक ए होगा, एक हमारा बी होगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, पी, ऐसे हम मान लेते हैं क्यू, ऐसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ए। ये एंगल हो जाएगा और थीटा हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो जाएगा एंगल हमारा, ठीक है। दूसरा दूसरा हम बच्चों दूसरा हम इसी तरह से फिगर बनाएंगे, और हमारा जो कहलाएगा ये हमारा बी, और ये हमारा सी, और ये हमारा डी कहलाएगा, ठीक है। क्लियर, देख रहे हैं ना, बात को समझिएगा बढ़िया से। और ये हमारा एंगल हो जाएगा, यानी 90 डिग्री है हमारा, और ये भी 90 डिग्री अर्थात समकोण, ठीक है। चलिए एंगल ये कोस ए और ये हमारा बी, ठीक है। चलो समझ में आया। ये मैंने दो फिगर लिया, पी क्यू यानी ए, या तो ए पी क्यू आर कहिए, बात एक ही है। या तो ए पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर ए इसलिए कहा मैंने एंगल लिया, और बी हमारा ये एंगल का अनुसार लिया, और यहाँ पर सी बी लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। कोस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो ए, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, पहले ये हमारा पी बन जाएगा,
ये हमारा बी बन जाएगा, ये हमारा एच बन जाएगा एंगल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर बी बाई एच, तो बी हमारा ए क्यू हो जाएगा और एच हमारा ए पी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल महोदय। पुनः इसीलिए फिर अब हम कोस बी बराबर भी बी बटा एच लीजिएगा। तो बी एंगल हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर लेके चलेंगे। उसी तरह से ये सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब, ये हमारा एच, ये हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा ना इसके सामने वाला। तो बी हमारा इसमें बी सी हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर। पुनः अब यहां से उठाएंगे हम कोस ए बराबर कोस बी बर कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कोस ए बराबर क्या आया, ये आया, इसे हम लिख देंगे ए क्यू अपॉन ए पी बराबर कोस बी बराबर हमारा जो आया बी सी अपॉन बी डी। यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं चेंजिंग, ध्यान देखना। हम ऐसा करेंगे यहाँ पर ए क्यू बाई बी सी, तो ये वाला ए क्यू बाई बी सी हम को ले लेंगे और ए पी बाई बी डी ले लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सब। ए क्यू बाई बी सी यानी ए क्यू बाई बी सी, ये वाला पार्ट, यानी कि हम आधार वाला पार्ट बराबर किए, ठीक है, अपॉन यानी कि सेम, ये साइड बाई साइड यानी कि आधार आधार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये चला जाएगा ए पी बाई बी डी। ये क्या लिए सर आपने, ए पी बाई बी डी, ए पी बाई ये बी डी यानी कि कर्ण वाला ए पी बाई बी डी, ये वाला एंगल, ठीक है। दोनों को सेपरेट डिवाइड बराबर हम के माना, क्या माना, के माना, क्या माना, के माना, ठीक है। चलो यहाँ से ध्यान से देखना है। अब इसे हम इसे सेपरेट डिवाइड कर दें या तो अलग कर देते, ए क्यू अपॉन बी सी, ये दोनों के लिए के है। तो हम निकाल लेते हैं ए क्यू बराबर, क्या निकाल लेते हैं, ए क्यू बराबर, इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसीलिए ए क्यू बराबर क्या लिखिएगा, तो बी सी या तो के इंटू बी सी, के इंटू बी सी, के इंटू बी सी। नहीं समझ में आया, ये यहाँ से गुना हो गया, बी और सी में के से गुना हो गया, तो ए क्यू बराबर हमारा क्या निकल गया, ये आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ध्यान देखना है। ए क्यू बराबर हमारा निकल गया के इंटू बी सी, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे ये वाला, इसका बराबर करेंगे भैया, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए पी बाई बी डी बराबर के, अरे ए पी निकालेंगे, इसीलिए ए पी बराबर अगर निकालिएगा तो के इंटू बी डी लिखिएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना होगा आप सबको, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या पता होना चाहिए। अब हमने इसको तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर पी क्यू क्या निकला है, बराबर किए हमने। देखो मैंने ए क्यू बराबर बी सी किया आपको सामने किया, देखा भी आप सबने। और यहाँ पर मैंने ए पी बराबर बी डी किया आपके सामने, दोनों इक्वल किया। अब मैंने क्या माना था, उसको के माना। दिस इज वेरी पॉइंट इज, यहाँ पर ध्यान देना होगा आप सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एपी क्या हमारा लंब है, लंब का सूत्र क्या बैठाते हैं, लंब का सूत्र क्या बैठाते हैं, तो ध्यान से देखना होगा। ये यानी कि पी क्यू, जिसे हम पी क्यू कहते हैं, पी क्यू बाई यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा डी सी। तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा दोनों के लिए, पी क्यू बराबर अर्थात हम कह सकते हैं लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या लिखिएगा, तो आधार का स्क्वायर करने का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात एपी के स्क्वायर माइनस ए क्यू के स्क्वायर। लिख दीजिएगा ना जी। चलिए उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखना होगा बढ़िया से, फिर यहाँ पर लिख रहे हैं हम इसका डीसी बराबर इसका, तो क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा बीडी है ना, तो बीडी के स्क्वायर माइनस किसका, बीसी का स्क्वायर लिखिएगा ना जी। हाँ जी। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, मैंने दोनों को सेपरेट किया हूं यहाँ पर, यानी कि लंब बराबर निकाला हूं और इसका भी लंब बराबर निकाला हूं, पहला वाला के भी दूसरा त्रिभुज के, ठीक है। अभी एपी बराबर हमारा यहाँ पर दिया है, देखो क्या दिया है ना, के इंटू बी डी दिया है,
पुट कर दिया जाए, कर दिया जाए, हाँ जी कर दिया जाए। चलो तो बी डी यानी कि के इंटू बी डी, तो के का स्क्वायर और इंटू बी डी का स्क्वायर होगा ना, दोनों के लिए स्क्वायर हो जाएगा मेरा। हाँ, माइनस माइनस क्या लिखिएगा, ए क्यू कितना आया, ए क्यू हमारा ये आया के इंटू बी सी, तो के का स्क्वायर और इंटू बी सी का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब नीचे देखो ये वाला लिखना होगा जो हमारा इसका वैल्यू कहीं पर नहीं दिया, ना बी डी के बराबर दिया है ना बी सी बराबर दिया, हमें जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है बी डी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर से क्या कर सकते, कुछ आपको दिमाग में जा रहा है, हमें के स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो के स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए, शायद नीचे दिखाई नहीं देगा तो हम यहाँ आ जाते हैं लिखकर, ठीक है। तो अगर हम बच्चों के स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, सर बी डी का स्क्वायर बच जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर बी सी का स्क्वायर बच जाएगा। नीचे नीचे आपको क्या बच जाएगा महोदय जी, तो नीचे आपका वही बच जाएगा बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम इसे इसे काट सकते हैं, दोनों तो सेम है, काट सकते हैं, अंदर रूट ये के स्क्वायर बचेगा, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, के बचेगा, क्या बचेगा, के बचेगा। तो इसलिए लिख सकते हैं पी क्यू बाई डी सी बराबर भी हमारा के आ गया, आया है ना, आया है ना, आया है ना। तो लिखिएगा क्या, आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, त्रिभुज। अब यहाँ पर तो जगह भी नहीं भर रहा कि हम लिख भी सकते हैं, अब यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा सा, त्रिभुज, त्रिभुज क्या क्या है, ए पी क्यू, ए पी क्यू है ना, सर्वांगसम यानी समरूप, 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 समरूप का इसी तरह से होता है हमारा चिन्ह, समरूप, समरूप त्रिभुज। जब समरूप होता है यानी कि साइड एंगल, साइड 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 यानी भुजा 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 इक्वल होता है, तब जाके कोण 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 बराबर होता है, एंगल 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 एंगल, समझ रहे बात को, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी और डी इक्वल टू हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है ए पी बाई इसका बी डी बराबर है, दूसरा ए क्यू बाई बी सी बराबर है, फिर हम लिख सकते हैं पी क्यू बाई डी सी, तीनों क्या है आपस में बराबर है, तीनों क्या आपस में बराबर है, तो लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी हो सकता है, तब साइन कोस 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 ए इक्वल टू कोस बी, प्रूफ डेट, क्या हो गया ये, प्रूफ डेट अर्थात सिद्ध हो गया ये। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है, कोई भारी भी नहीं है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी है ना। तो बस समझना है, समझ को काम करिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, अगर आप केवल कॉपी करिएगा, नकल करिएगा, वो बेकार चीज है। तो समझ समझ के हर चीज को, मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कि अगर नहीं समझते हैं तो आगे जाके बहुत ही आपके डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा आज की क्लास में, ये आने की पूरी संभावना है 2025 बोर्ड में, ठीक है। जल्दी सा नोट कर लीजिए आप सब, क्लियर होगा तो समझ गए होंगे बढ़िया से कि कैसे ये सिद्ध होता है ना। अब आते हैं बच्चों 7 नंबर में, आपसे हम जो बात से प्रॉमिस करते हैं वो आपको हम पूरा करके जाएंगे आज की क्लास में। 7 नंबर क्वेश्चन हम इसे अरेंज करते हैं, पहले आप सब इसे जरूर नोट कर लिया जाए, कैसे क्या हुआ प्रक्रिया, आप पुनः वीडियो को वीडियो समझते हैं ना, दोबारा देखते रहिएगा, बैक बैक करते रहिए और समझ में सबका आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन लेके आप सबके
बीच, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी क्वेश्चन, है ना। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ना, देखा जाए एक नजर से ही तो सारा इंपॉर्टेंट ही है। कोई इसमें कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट किया गया है जो एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल आता है। और एनसीईआरटी तो सेंट्रल बोर्ड वाला भी पढ़ाते हैं, पता ही आप सबको, है ना। जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं, एनसीईआरटी ज़्यादा। और हमारे कोई भी तैयारी का हो, गवर्नमेंट तैयारी हो, कोई भी हो, परीक्षा का प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी लिया जाता है। और एनसीईआरटी को सबसे महत्वपूर्ण बताया भी गया, है ना। उसका क्योंकि सिलेबस जो होती है थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस होती है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा बुक्स होता है। चलिए, 7 नंबर भी बहुत इजी है, अब तो समय नहीं लगेगा आपके साथ। 7 नंबर कह रहा है यदि, यदि, है ना, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो 2 का मान निकालना, पहला का मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर, अपॉन अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा दिया है। दूसरा में निकालना है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। चलिए ध्यान से देखना है, इजी है, ठीक है, कोई वजनदार नहीं है। देखिएगा, फिगर बना लीजिए, अगर नया भी बनाइएगा चलेगा, लेकिन बना लीजिए आप सब, है ना। फिगर बना ही के आप काम करिएगा, ज़्यादा बेटर करेगा। चलिए बना ही देते फिगर। दिया गया है पहले क्या, अगर नहीं बनाइएगा तो चलेगा, दिया गया है, दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है महोदय जी b/p होता है। यानी कि b का वैल्यू हमारा 7 दिया है और p का वैल्यू 8 दिया है। चलिए हम इसे इसी को रूप में बैठाएंगे, देखो हम इसे h निकालते नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। पहला का सोल्यूशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसे हम तोड़ कर बना देंगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम खत्म कर देंगे इसको, कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना इस तरह से। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस के होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखिएगा और इसको क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा, लिखिएगा ना, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा चल जाते हैं आगे लेकर, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, कोस बाय साइन को हम कोट स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है ना, होल स्क्वायर। b का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, रख दीजिए जा। और p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू 8 दिया महोदय जी, रख दिया जा। 7 7 49, 8 8 64, ये हो जाएगा आपका पहला का आंसर इतना। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, दूसरा का निकालना है कोट स्क्वायर का, कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है ना। तो फॉर्मूला b/p ही के होल स्क्वायर, तो b हमारा कितना दिया है, 7 दिया है और 8 हमारा p का वैल्यू दिया, 7 7 49, 8 8 64, यानी दोनों का सेम आंसर आया, 49/64, 49/64 दोनों का सेम आंसर है। देख लीजिए आप सब, देखिए हमें एज का जरूरत है ही नहीं तो निकालने की क्या जरूरत है ना। अगर हमारा थोड़ा सा तो दिमाग लगेगा काम तो हमें नया निकालेंगे, क्योंकि वो निकालेंगे फिर प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर तोड़िएगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर इसको सूत्र बनाकर एक तरह से फिर मैंने थोड़ा संक्षिप्त करके इसको बना दिया, है ना। देखा, ध्यान से देखे होंगे आप सब। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, 7 हो गया समाप्त। अब आते लेकर आप सबके साथ 8वां, जल्दी से नोट कर लिया जाए।
बस थोड़ा सा इजी है आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 10 मिनट लगेगा और मेरे हिसाब से इजी है। चलिए, समझ में आ रहा है ना सभी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है लाइनें और क्वेश्चन है सारे, है ना? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं लेके आप सबको 7 के बाद होता है 8वां नंबर, है ना? 8वां नंबर आगे लेके आप सबके सामने जांच करना है इसको। 8वां नंबर, 3 कोट ए बराबर 4 दिया, शायद ज्यादा भीग गया बोर्ड, 4 दिया, ठीक है? तो जांच करना है, जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी का निकालना है ना? चलिए तो निकालते हैं। यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो कोट थीटा कोट ए बराबर 4/3 दिया है। समझ रहे हैं? यानी कि क्या होता है हमारा, कोट थीटा बराबर b/p होता है, यानी b का वैल्यू दिया है 4, p का वैल्यू दिया है 3, तो h का मान निकाल दिया जाए। h का मान यहाँ निकाल देते हैं हम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साथ ज़्यादा भीग गया बोर्ड है ना, इसके वजह से दिखाई नहीं देगा आपको। p के वैल्यू 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, क्या लिखिएगा आप? 3 3 9, 4 चौके 16, क्या लिखिएगा? 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, एच का मान कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। तो सभी चीज प्राप्त हो गया, एच का मान हमारा सारा चीज प्राप्त है। चलिए अभी हम इसे सिद्ध करते हैं, इसे एल एच मान लेते हैं, इसे आर एच मान लेते हैं। चलिए पहले एल एच वाला हम सिद्ध कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, पुट करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है, कि होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 मान लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 1, इसे भी प्लस में p/b के होल स्क्वायर, पुट करते हैं वैल्यू। चलिए पुट कर लेते हैं, यहाँ से पुट करके, और उसे भी बनाना है, जगह भी देख रहे हैं। 1 अपॉन p का वैल्यू हमारा कितना दिया है? 3 दिया है, रख दिया जाए, और b का वैल्यू 4 दिया, ठीक है? 1 प्लस p का वैल्यू 3 4, क्या लिखिएगा आप सब? क्या लिखिएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, 3 3 9, 4 चौके 16, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा? 1 1, 4 3 3 9, 4 चौके 16, नीचे एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9, इसके नीचे 16 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, माफ करिएगा, ठीक है? 16 16 काट दो, ये हो जाएगा 7 ऊपर, ये हो जाएगा 25, 7/25 हो जाएगा हमारा एल एच वैल्यू। अब आप निकाल दीजिए आर एच वैल्यू, 7/25 हमारा निकाला एल एच वैल्यू, आर एच वैल्यू यह निकाल देते हैं, आर एच एस वैल्यू, ठीक है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? चलिए कोस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? b/h, साइन थीटा बराबर p/h के होल स्क्वायर, ठीक है? पुट कर दिया जाए, यहाँ पर करते पुट, b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5 के होल स्क्वायर, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 25, 3 3 9, 25, तो समझिए वही आएगा, 25 से एलसीएम लीजिएगा 7, 7/25, तो 7/25 इसका भी आया, 7/25 इसका आया, तो लिख दीजिएगा इसीलिए एल एच बराबर आर एच एस है, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर, ठीक है? यही सिद्ध करना था, ठीक है? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट, बस सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया आप सबको, बन गया पूरा।
7 8 हो गया कंप्लीट, 9। अब 9 आ जाते हैं लेकर, जल्दी से स्क्रीनशॉट। उम्मीद करूंगा सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, 8वां हो गया समाप्त, 9वां सिद्ध करना था, दोनों बराबर लाना था, दोनों बराबर ला दिया। आठ के बाद 9, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में जिसका जिसका बी समकोण बी समकोण है, यदि यदि tan ए बराबर 1/√3 है ना, दिया है ना 1/√3, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करना। निम्नलिखित मान ज्ञात करना, इसका किसका निकालना है, ध्यान से देखना। पहला sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू कोस A इंटू साइन C। दूसरा निकालना बच्चों, कोस A इंटू कोस C। एंगल देख रहे हैं ना, चेंज करके दिया है कि दिमाग खराब होए बच्चा को और गलती कर दे, है ना। बहुत तेज होते हैं क्वेश्चन छापने वाले, है ना। देख रहे हैं एंगल से दिया है चेंज करके, तो हमसे कोई से दिक्कत नहीं है, चाहे तो हमें चेंज करके दे या तो सेम दे, हमें तो बनाना ही है इसी तरह से। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, पहले बात कर लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan A बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, बी हमारा समकोण है, ध्यान से देखना, फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फिगर हम बना रहे हैं और फिगर हम इसी तरफ इधर बनाते हैं। चलो हम इधर सोल्व करेंगे, इधर थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि हमें ध्यान देना भी होगा कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, चलो tan A बराबर तो पता ही है 1/√3 दिया है ना। अब हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दो एंगल है, पहले तो बी हमारा समकोण बोल दिया इसमें, और ये ए है, यहाँ पर थीटा समझिए भी, और सी बी के पास हमारा एंगल है। ठीक है, दो दो जगह पर है, यहाँ पर दो है, और ये होता हमारा एंगल के अनुसार ये हो जाता पी, ये P/B, तो बी का वैल्यू √3 हो जाएगा। लेकिन एंगल देखा जाए ए यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला हो जाता, फिर ये 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता, ये 1 हो जाएगा। देखो एंगल के अनुसार चलिएगा, इसका अनुसार ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा √3 हो जाएगा, हमारा क्या, √3 हो जाएगा हमारा क्या, पी हो जाएगा, अर्थात ए बी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा निकालना है क्या बच्चों, क्योंकि एंगल हमने यहाँ लिया है, तो इसको सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना होगा हम सबको। अब एच निकाल लेते, पहले क्या निकाल लेते हम लोग, एच निकाल लेते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर पर, है ना। पी का स्क्वायर कितना है, पी हमारा √3 है, और 1 के होल स्क्वायर, ठीक है, 1 के होल स्क्वायर, 3, 1 का स्क्वायर 1, और हो जाएगा हमारा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। एच बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, 2 निकल जाएगा, यानी एच बराबर है, और ये तो दोनों चेंज होगा क्योंकि एंगल 2 है, तो दोनों चेंज होगा, ये आपको पता भी है और मुझे भी पता है ना, पता आप सबको भी। चलिए पहला हम सोल्व करते हैं, तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ध्यान से देखना होगा, ठीक है। साइन, पहले फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, लिख दीजिए पहले, कोस B/H लिख दीजिए पहले, कोस
बी बटा एच, एंगल देख लेंगे बढ़िया से, बी बटा एच देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चल, ये साइन ए के अनुसार चलेंगे तो ये लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, तो लंब हमारा 1 और हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी एच बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर सी एंगल है तो सामने वाला ये पी बनेगा, ये बी बनेगा, तो बी हमारा 1 और एच हमारा 2, क्लियर। चलिए ध्यान से देखना होगा हम लोग को, यहाँ पर एंगल ए के अनुसार ये सामने लंब बनेगा, ये आधार, आधार हमारा √3 और हमारा कर्ण 2 हो जाएगा इंटू, यहाँ पर साइन सी है तो यहाँ पर सी के अनुसार ये लंब बनेगा, तो लंब हमारा √3 और हमारा कर्ण 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ गए होंगे कैसे क्या किए हैं, एंगल के अनुसार हमको देखना होगा, ठीक है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1/4 प्लस यहाँ पर गुना होगा 3/4, ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 3, 4/4, कितना हो जाएगा आंसर 1। क्या इसी प्रकार आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, छोड़ दे आपके लिए, एक क्वेश्चन छोड़ दे आप सबके लिए, जरूर आप इसको इसी तरह से एंगल देखकर बना लीजिएगा। जब इस वीडियो में, जब यहाँ तक वीडियो में आ जाइएगा तो आप इस क्वेश्चन को वहीं पर बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं बना, ठीक है। चलो जल्दी से कर लीजिए इसे भी, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, 9वां हो गया, बस 2 और आ गया 10वां और 11वां, अरेंज कर दिया जाए कर दिया जाए, इजी है, समझ गए होंगे कैसे बना है। दसवां में पहुंच गए हैं, है ना जी। चलिए जी, 10वां पहुंच चुके हैं। त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, जिसका क्यू समकोण क्यू जो है समकोण है ना, समकोण है, तो यहाँ पर पी आर और प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है साइन पी का मान, साइन पी, और यहाँ पर कोस पी और टैन पी, नहीं बन जाएगा, मान निकालना है, क्या निकालना है, मान, ठीक है। चलिए इजी है, कोई भारी नहीं है, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस तो होगा, मुझे पता है, आपको ही पता है। तो ये आपको निकालना है साइन ए, साइन पी या कोस पी और टैन पी का मान निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम इधर बना देंगे, हम इधर पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, देखिए कैसे क्या होगा। पहले आपको दिया है पहले फिगर बनाते हैं, कोण क्यू जो हमारा है एक समकोण है, क्या है, समकोण हमारा क्यू, ठीक है। ये हमारा पी, ये हमारा क्यू हो जाएगा, जो समकोण हो जाएगा ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पी क्यू मान दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हम मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो पी आर प्लस यहाँ पर एक्स बराबर 25, एक्स बराबर सॉरी पी आर बराबर क्या लिखिएगा, ये प्लस से कहाँ चल जाएगा, माइनस में, यानी पी आर बराबर हमारा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे किस पर, तो हम इस पर निकालेंगे एक्स का वैल्यू, किस पर, ये पता है आप सबको, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब एच स्क्वायर बराबर लिखते हैं हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ये एच हमारा ये है, यानी कि पी आर की स्क्वायर
और पी एच का ये हो जाएगा पी आर की, और ये हमारा पी हो जाएगा पी क्यू आर का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर निकल जाएगा क्यू आर की होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर की होल स्क्वायर कितना हमारा बच्चों 25 माइनस एक्स है कि होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखा जाए पी क्यू कितना हमारा है 5 है, तो 5 के होल स्क्वायर कर दिया जाए, और क्यू आर कितना है बच्चों एक्स, एक्स के होल स्क्वायर कर दिया जाए। चलिए ये इस पर सूत्र पर बैठा दीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, अब इसे 5 पच्चे 25 और एक्स के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान से देखना होगा, ये 5 पच्चे 25 के 625 लिख दिया जाए, करिएगा तो वही आएगा हमारा, आएगा ना एक्स के एक्स स्क्वायर, 2 50 दूनी यानी कि 25, यानी 25 दूनी 50 एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस से इधर आएगा माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। और क्या करिए यहाँ पर ये माइनस 50 एक्स को इधर लिख दीजिए, और ये 25 ये चल जाएगा प्लस से माइनस में 625 इधर, तो कितना बचेगा बच्चों, ये माइनस 50 एक्स, ये बचेगा हमारा 600 बच्चों, जो माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 5 छके 30, यानी एक्स का वैल्यू 30 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 30 आ जाएगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू यानी एक्स इसको माने थे, एक्स बराबर कितना आ गया 30, यानी आधार हमारा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 लिखिएगा तो कितना बचेगा 30 आएगा ना, गलती तो नहीं किया है ना, गलती हो रहा है, रुक जा, 30 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, ये 5 12 25 60 आएगा ना, एक्स का वैल्यू 60, यानी कि 12 25 60, माफ करिएगा बच्चों 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ पर 12 रख दीजिएगा तो 13 हो जाएगा, कर्ण बराबर 13 और हमारा आधार बराबर 12 और हमारा लंब बराबर 5। क्या आप बना लीजिएगा, आपको तो पता हो गया सारा चीजें, लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, क्या बना लीजिएगा, देखिए इसीलिए साइन पी बराबर, ठीक है, पी बटा एच होता है, एंगल पी है, एंगल पी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर थीटा रखेंगे तो सामने वाला क्या बन जाएगा लंब, तो लंब हमारा 12 और एच हमारा कितना हो जाएगा 13, यानी 12/13 हो जाएगा साइन पी का वैल्यू। दूसरा निकाल सकते हैं कोस पी का वैल्यू, तो कोस पी बी बटा एच होता है, तो ये होता है लंब हमारा, ये हमारा 5 हो जाएगा और एच हमारा 13। अब आपको tan पी निकाल दीजिए, tan पी बराबर पी बटा बी, तो यहाँ पर इसके सामने लंब, तो लंब हमारा 12 और बी हमारा 5, आंसर। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के भी क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए 10वां हो गया खत्म, लास्ट क्वेश्चन बता के हम आपसे अलविदा लेंगे, क्या लेंगे अलविदा, ठीक है, ध्यान से आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको सही है। लास्ट क्वेश्चन इसे अरेंज कर दिया जाए, है ना, मैक्सिमम 1 घंटा तो आप लोगों को क्लास पढ़ाए दिए है ना। देखिए 11 नंबर तो सत्य असत्य वाला है ना, बताइए कि निम्नलिखित में सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। निम्न कथन वही है सत्य, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, सत्य है और या असत्य है, बताना है यही, ठीक है। और कारण सहित बताना कि है तो क्यों है, कारण सहित, तो कारण आप लोग को बता देंगे, आप जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। टाइम ए का मान मान सदैव सदैव 1 से कम होता है
दूसरा क्वेश्चन इसमें है कोण कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 5/12। क्वेश्चन नंबर तीसरा कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है चौथा कोट ए और ए का गुणनफल होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए लिख रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं हम। साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, 4/3। देखिए समझिएगा, बढ़िया तो समझना ही पड़ेगा आप सबको, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंटेज, और बिल्कुल समझना ही चाहिए। tan कोटेजेंट चलिए देखते हैं। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझा के अलविदा लेते हैं, है ना। अगर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है tan a का मान, तो tan a का मान अगर देखा जाए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हम लिखते हैं p/b होता है ना। और p और जो b होता है बच्चों, p और b जो होता है सब, यानी कि p जो लंब और b मतलब आधार, जो हमेशा जो दोनों से बड़ा होता है कर्ण होता है, अर्थात h होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल गलत है, 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ये आपको लिखना होगा यहाँ पर असत्य, क्या होगा, ये असत्य होगा, बिल्कुल ये बात गलत है, इसीलिए असत्य होगा, क्योंकि tan यहाँ पर देखा जाए आपको हमेशा सबसे जो बड़ा होता है आपको, है ना, क्या होता है हमारा सबसे बड़ा जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो मैंने बताया था आपको कि सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, h/d लिखते हैं, और h हमारा सबसे बड़ा जो होता है, कह सकते हैं h का मान सबसे बड़ा ही होता है, और लंब और आधार सबसे छोटा मान होता है, तो ये कह सकते हैं कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर हो सकता है। ये सत्य है, ये क्या है, सत्य बात है, यानी सच बात है ये, ठीक है। कह रहा कोस ए को कोण ए के कोसे कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। तो ये कोसेंट यानी कि आपको मैंने बता देता हूँ,
साइन के कोसेकेंट होता है। आपको संक्षिप्त पता है सबको कि क्या होता है। हमें रियल में क्या पढ़ते हैं ध्यान से सुनना, हम एक बातें लिखने जा रहे हैं तो देखिए ध्यान से रखना होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर शायद दिखाई देगा कि नहीं देगा, देख लीजिएगा कि साइन को हम क्या पढ़ते हैं, साइन को हम साइन ही पढ़ते हैं, साइन देख रहे हैं, इस तरह से साइन को पढ़ते हैं। दूसरा कोस को हम कोस को क्या पढ़ते हैं, कोस को हम कोसाइन पढ़ते हैं, कोसाइन, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टैन को, क्या लिखा है यहाँ पर, टैन को, टैन को, टैन को टैजेंट पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, टैजेंट, यहाँ पर लिखा हुआ। और कोसेक, कोसेक को क्या लिखते हैं हम लोग, कोसेक, यानी कोट को भी क्या लिखेंगे हम लोग, कोट को कोट जेंट लिखेंगे, कोट 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 जेंट लिखेंगे, ठीक है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऊपर नीचे। और हम कोसेक को लिखते हैं, कोसेक को लिखते हैं बच्चों, कोसेक को लिखते हैं कोसकेंट, कोसकेंट लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर, यानी कि कोस को हम लिखते हैं कोसाइन, है ना। तो ये क्या कह रहा है, कोस कोन को हम कोसकेंट के रूप में प्रयुक्त लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कोसेक होता है कोसेंट, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा, हम यहाँ पर कोस का कोसाइन होता, अगर यहाँ पर कोसाइन रहता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ पर जो कोसेक होता कोसकेंट होता, यानी कि गलत है। संक्षिप्त रूप क्या है इसका, गलत है, यानी असत्य होगा इसका आंसर, असत्य है, गलत है यानी असत्य है। तो कोट ए, कोट ए, कोट ए और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं, कोट ए हमेशा साथी होता है, गुणनफल के रूप में नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर देखा जाए साइन, यहाँ पर ए, यहाँ पर साइन ए लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं साइन को हम साइन लिखते हैं, तो यहाँ पर ए जो साथ ही रहता है, क्या रहता है यहाँ पर, साथ में ही रहता है, गुणनफल के रूप में नहीं होता है। तो ये भी असत्य है, क्या है, यह भी असत्य बात है, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, P बटा बी, P बटा बी सबसे बड़ा जो होता है हमारा एच का मान होता है। किसका मान होता है, सबसे बड़ा, सबसे जो होता है एच का मान होता है। तो कह सकते हैं किसी भी कोण के लिए साइन 4/3 नहीं हो सकता है, यह भी असत्य है। बिल्कुल एक ही सत्य है, बाकी सब असत्य है बच्चों, बाकी सब असत्य है, एक ही सत्य है, वो ईश्वर है ना। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है और आप सबको कंप्लीट एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जरूर वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो अपलोड हो और आपको पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में हो, उसको देखकर आप भी हैप्पी हो। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को पूरा ये खत्म हो गया। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।